होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ेंगे जो कि 12th की है, जो कि आर्ट जेनिफर टाइगर। ठीक है, उन पर जाने से पहले हम लोग पोएटिस के बारे में जान लेते हैं। पोएटिस है एड्रिन रिच, ठीक है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। इनका बर्थ हुआ 16 मई 1929 में, जो कि यूएस यूनाइटेड स्टेट्स मेरीलैंड में हुआ, एंड डेथ उनकी हुई 27 मार्च 2012 यूएस कैलिफोर्निया, और उस टाइम पे इनकी एज थी 82 इयर्स। एड्रिन रिच वाज एन अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट एंड फेमिनिस्ट। अमेरिकन पोएट है, एसेइस्ट है और फेमिनिस्ट के बारे में लिखती है। फेमिनिस्ट मींस वुमेन्स के बारे में, ठीक है। She was called one of the most widely read and influential poets of the second half of the 20th century. वो क्या है कि सेकेंड हाफ सेंचुरी में इनकी बुक सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली थी, ठीक है। फॉर पॉलिटिकली इंगेज वर्ड्स फ्रॉम द टुमल्टुअस वियतनाम वार पीरियड, तो ये पॉलिटिकली इंगेज थी कब? वार के टाइम पर। ये अपनी पोएम्स में नारेबाजी करती थी, पोएम्स में कुछ डिफेंड करना चाहती थी, पोएम्स में शो करना चाहती थी हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से हमारी चीजों को रखना है। अभी पोएम पे चल लेते हैं कि पोएम क्या है। पोएम की थीम देख लेते हैं कि पोएम की थीम है क्या। थीम है डिजायर टू फ्रीडम। इट मीन्स कि एक लड़की जो होती है उसके बहुत सारे सपने होते हैं, शादी से पहले और शादी के बाद, ठीक है। वो बहुत सारे सपने रखती है कि नहीं मैं ऐसे करूंगी, मैं ऐसे शादी करूंगी, मेरी ये हॉबीज होंगी, मैं शादी के बाद में उसे कंप्लीट करूंगी। इट मीन्स लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी भी वैसी हो और उसका हस्बैंड भी वैसा होना चाहिए कि वो उसे पसंद करे, सपोर्ट करे, उसकी हेल्प करे, उसके डिजायर्स को फुलफिल करे, उसके सपनों को फुलफिल करे। वो नहीं तो उसके सपने ही मार दे। एक लड़की हंसती खेलती अपने घर से विदा होती है, ठीक है, लेकिन जाने के बाद में उस लड़की की सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है। वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज में बंध जाती है, उसके और भी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसमें वो बंध जाती है। उसके बाद में उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है। वो सोच ही नहीं पाती है, अगर वो बाल बना रही है तो ठीक है, वरना 2 दिन 3 दिन की बाल बनाने की भी फुर्सत नहीं होती है। सुबह उठ रही है, 3-3 बजे खाना बना रही है, जॉब पे भी जा रही है, आ रही है, संभाल रही है बच्चों को, उसके बाद भी उसके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं करते। वो कितनी मतलब दुखी होती होगी जब उन्हें कोई अप्रिशिएट नहीं करता होगा, सपोर्ट नहीं करता होगा। उन्हें चाहिए होती होगी वो फ्रीडम, कि लोग मुझे वो फ्रीडम दे जिस तरीके से मैं काम करना चाहूँ। लोग मुझ में बंदिशें ना लगाए, ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, ये मत खाओ, ये क्या कर रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, तुम्हें ऐसे करने के लिए बोला था ना। इट मीन्स आप जिंदगी के सांस तो खुद ले रहे हो, लेकिन जिंदगी खुद के हिसाब से नहीं जी रहे हो। और जब ऐसा हो जाता है ना तो अपनी लाइफ बहुत ज्यादा स्पॉइल हो जाती है, जो कि आंट जेनिफर बता रही है अपने पोएम के थ्रू। आंट जेनिफर ऑलरेडी फेमिनिस्ट को लेकर के पोएम्स में बातें करती है, पोएम्स में इंपॉर्टेंस देती है। यहाँ तक उन्होंने लेस्बियन को लेकर भी आवाज उठाई थी अपने पोएम्स के अंदर। यहाँ पर देख लो द कॉन्ट्रास्ट, यहाँ इस पोएम में कॉन्ट्रास्ट है, मीन्स 2 लोगों को कंपेयर किया गया है, ठीक है। किस किस को? अ वाइब्रेंट पावरफुल टाइगर, टाइगर को, एंड आंट जेनिफर की खुद की लाइफ को। इन दोनों को कंपेयर क्यों किया है? क्योंकि जो आंट जेनिफर है वो हस्बैंड के साथ रहती थी और बहुत ज्यादा दुखी थी। दुखी इन द सेंस वो कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती थी। उन्हें सिलाई करना अच्छा लगता था, बट उनके हस्बैंड पसंद नहीं करते थे कि वो सिलाई करे, और उनके पास इतना दुख था ना कि वो उस दुख में इतनी बुरी हो गई, इतनी दुखी हो गई, इतनी परेशान रहने लगी कि अब तो उनसे वो सुई पोना या फिर वो भी चीज नहीं दिखती थी। उन्हें इंटरेस्ट खत्म हो गया था कि मैं क्या करूं। डर भी लगता था कहीं कोई देख ना ले, कहीं वो आ ना जाए। हाथ को शिवरिंग करते हुए वो काम करती थी, तो कहीं ना कहीं डर भी लगता था। लेकिन जो टाइगर है वो पावरफुल है, उसको देखते ही लोग भाग जाते हैं कि नहीं इससे तो लड़ाई नहीं कर सकते ना कोई और। तो हमें उस तरीके का बनना है कि लोग हमें उस तरीके से देखें, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती है, फ्रीडम हो जाती है, नहीं होती है फ्रीडम, सस्प्रेस्ड हो जाती है, मतलब अपने आप को खुल के एक्सप्लोर नहीं कर पाती, अपने डिजायर्स को शेयर नहीं कर पाती, फुलफिल नहीं कर पाती। डोमेस्टिक ड्यूटीज मतलब घर के कामों में, बच्चों में वो फंस के रह जाती है,
जस्ट किड, मतलब उसकी हॉबीज, उसके डिजायर्स सब खत्म हो जाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि इंसान जितना बोल्ड होगा, जितनी लड़कियां बोल्ड होगी, सामने हर चीज को लेकर के स्ट्रांग रहे, बोल्ड रहे, वही लड़की अपने आप को अच्छी जगह पे, पोजीशन पे, स्टैंडर्ड पे ला सकती है। लेकिन अगर अच्छी लड़की है, एक गुड गर्ल है, जो ठीक है, सबकी बात सुनती है, सबसे अच्छे से रहती है, सबको जवाब नहीं देती है, अपना काम धीरे धीरे अच्छे से कर लेती है, वो लड़की कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बिकॉज जब भी वो अपनी मर्जी का करेगी ना, उसको उसकी फैमिली टोक देगी। क्यों कर रही है ऐसा, क्यों कर रही है? क्योंकि वो हमेशा उनकी बात मानती थी। जब तक किसी की हम बात मानते हैं ना, हमें इम्पोर्टेंस मिलती है, लेकिन जिस दिन हमने बात मानना बंद कर दी ना, इम्पोर्टेंस खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो आपको बोल्ड होना पड़ेगा, बोल्ड होना पड़ेगा अपने कैरेक्टर को लेके, उस चीज को लेकर के अपने ऊपर किसी को हावी नहीं होने देना है, कोई चीज को लेकर के ऐसे नहीं करना है कि नहीं, बोल रहा है ना। क्योंकि ये लाइफ है जहां आपको लोग मीठा बोल के फंसाएंगे, कोई आपसे ये नहीं कहेगा तो बदसूरत है, और फिर भी दोस्ती रखेगा नहीं, और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा यार इसने मुझे क्यों बोला, ये तो गलत बात है ना, तो बुरी है, मैं क्यों बुरी हूँ, हम अपने अंदर ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमें झूठा बोल देगा ना कि यार तू बहुत सुंदर है, यार तू इतनी अच्छी है, तो ये कर रही थी, हम मान लेते हैं, हम मान लेंगे कि वो सच बोल रहे हैं। ये लड़कियों में होता है कि कोई आपकी तारीफ करे आप पिघल जाओगे, मत पिघलो लड़कियों, मत पिघलो, बहुत बोल्ड हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि आप जितना पिघलोगे ना, लोग आपको उतना ही नीचा गिरा देंगे, उतने ही आपके ऊपर कैरेक्टर पे उंगलियां उठ जाएगी। ऐसा क्यों? जितना हो सके अपने आप को बोल्ड रखो ताकि आप हर मुसीबत से लड़ाई कर सको। ठीक है, अभी पोएम पे चल लेते हैं। आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा कि मैं क्या समझाना चाहती हूँ। हाँ जी, ये पोएम रिटर्न हुआ था 1950 में, और 1970 में इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था। ठीक है, जब इन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ा था तो 1 साल बाद में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, क्या पता उन्होंने पोएम पढ़ ली थी, या उनको कुछ समझ आ गया था कि वो इतनी बुरी तरीके से उन्हें रखते थे या उन्हें दुख देते थे, जो कि बहुत गलत चीज थी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या वॉट एवर दैट रीजन। बट उनके पोएम के बाद 1971 में उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright as denizens of world of green. यहाँ आंट जेनिफर क्या कर रही है, कुछ कर रही है टाइगर से रिलेटेड। ठीक है, और वो क्या कर रही है, उस स्क्रीन को देख रही है जहाँ टाइगर है, और वो कहाँ है, उनके हाथों में कुछ तो वो कर रही है निडल से, जहाँ वो उस टाइगर को देख रही है। टोपाज होता है येलो कलर का स्टोन होता है जो बहुत चमकीला होता है। ठीक है, और यहाँ टोपाज सिर्फ और सिर्फ टाइगर के लिए यूज हुआ है कि जो फॉरेस्ट होता है वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, जहाँ बहुत सारा बड़ा फॉरेस्ट होता है, वहां वो येलो कलर की स्ट्रैप जो कि टाइगर की होती है वो चमकती है। ठीक है, वो दूर से ही हुकारता हुआ, गुगारता हुआ नजर आता है। लोग उसे देख के बोल्डली डर जाते हैं कि यार टाइगर आ गया। They do not fear the men beneath the tree. The peasants like शिवालिक certainly. यहाँ उन्हें डर लगता है कि टाइगर कहीं आ ना जाए कहीं से भी, अगर हम पेड़ के नीचे बैठे हो तो। ऐसे ही उन्हें भी डर लग रहा है अपने हस्बैंड का कि वो कहीं से आ ना जाए। Aunt Jennifer fingers fluttering through her wool. वो क्या कर रही है, बुनाई कर रही है। ठीक है, और वो कढ़ाई करते हुए टाइगर के पीछे बनाते हुए देखती है, उसके हाथ बहुत शिवर करते हैं, यहाँ तक कि बहुत मुश्किल हो रहा था उसे निडल पकड़ के कपड़े में डाल के वापस निकालने में, क्योंकि कहीं ना कहीं से डर था कि उनके हस्बैंड को पसंद नहीं था, और अगर ये चीज उनके हस्बैंड ने देख ली तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा होगा। Find even the ivory needle hard to pull. देखो ये जो आइवरी निडल है, जो ये निडल है ना, सुई जो है वो भी नहीं जा पा रही है, उससे भी हार्ड टू पुल मतलब अंदर डाल के बाहर निकालने में, मतलब कपड़े के अंदर डाल के सिलाई को बाहर निकालने में भी ये नहीं जा रही है, इतनी ज्यादा टाइट है, क्योंकि अलाउ नहीं हो रही है ना वो डर की वजह से। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. अगर चाहूँ ना तो मैं इससे तो छुटकारा पा लूंगी।
मैं मरूंगी तो मैं छुटकारा पा लूंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेरे लिए बोझ है ना, सबसे ज्यादा जो बोझ है वो कौन सी चीज है? बोझ क्या है? सर पे बोझ रख दिया वो नहीं, चला रख दिया नहीं भाई बोझ लग रहा है, कोई किताबें रख दी और बोझ है इसमें तो, बैग लटका लिया इसमें तो बहुत हैवी है, ये तो बहुत वेट है इसका, तो कहीं जाना है कपड़े पहनिए यार कितना हैवी लहंगा है, तो हम ऐसे करते हैं। लेकिन उन सबसे बड़ा होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। एक ऐसी जगह आप बंद जाओ जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। अगर आप जा भी रहे हो इस दुनिया को छोड़ के तो भी वो निशानी आपके साथ जाएगी, क्योंकि नाम जुड़ जाता है। यहाँ आंट जेनिफर बोलती है कि वेडिंग बैंड क्या होता है? आपकी शादी की रिंग। वेडिंग बैंड क्या होती है? आपकी शादी की रिंग। तो वो जो है वो ही बहुत ज्यादा क्या है? वेट है उसका, वो इतनी वजन है कि मैं उसे झेल नहीं सकती। क्यों नहीं झेल सकती वो? क्योंकि उसके हस्बैंड ने वो खुशी नहीं दी, वो हमेशा दुख दिया और वो उस चीज में बंध चुकी है। और अब जो है वो जो पहन रखा है ना उसने उंगली में, वो भी उसे क्या लग रहा है? बोझ लग रहा है, क्योंकि जब वो मरेगी ना तो ये भी साथ जाएगी, तो उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। किससे? इस वेडिंग बैंड से। अभी आगे चलते हैं। अब देखिए इस पोएम का लास्ट स्टैंजा। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ring with ordeals she was mastered by. यहाँ वो बोल रही है कि अगर मैं मरती हूँ तो भी मेरे ये हाथ पे जो है उसकी जो रिंग है वो मेरे साथ जाएगी, तो कहीं ना कहीं वो टेरिफाइड से मैं बच नहीं सकती हूँ। Still ring with ordeals, वो फिर भी उसके हाथों में ही रहेगी, लेकिन the tigers in the pan that she made will go on prancing proud and unafraid. यहाँ वो बोलती है कि मैं तो नहीं आजाद हो पाई इस दुनिया से, इसके रिचुअल से, इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिनसे मुझे आजाद होना था, मेरे डिजायर जो थे उन सबको छोड़ के मैं जा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने उन सबको तो ऑलरेडी छोड़ दिया ना, मैं तो कोई सपना पूरा नहीं कर पाई। लेकिन जो मैंने बनाया है इस पैड पे या पैन में, तो ये जो है टाइगर वो हमेशा कैसे होंगे? भागते रहेंगे, प्राउड फील करेंगे और फियरलेस रहेंगे, डर नहीं होगा उन्हें किसी का भी। जो मैंने बनाए हैं यहाँ वो कंट्रास्ट करिए अपने और टाइगर के बीच में, कि वो जो टाइगर है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वो प्राउडली बाहर जा सकता है, सब कुछ कर सकता है जो मैं नहीं कर पाई। यहाँ टाइगर और कोई नहीं है, वो ओन लाइफ के डिजायर से जो कौन देख रही है? आंट जेनिफर। हमारे यहाँ पे मेल डोमिनेशन ज्यादा है, जिसकी वजह से इंपॉर्टेंस कम मिलती है, ठीक है। और वही कॉन्ट्रास्ट उन्होंने यहाँ पे दिया है कि मैं मतलब इस तरीके से रहती तो मेरे डिजायर्स फुलफिल हो जाते, अगर मैंने नहीं किए तो मुझे क्या बनना चाहिए था? टाइगर, ठीक है। आप जितने सीधे रहोगे लोग आपको उतना परेशान करेंगे, लेकिन अगर आप टेढ़े बन जाओगे, आप लोगों को बोलना शुरू कर दोगे, आप लोगों की कम सुनोगे, अपनी ज्यादा सुनोगे ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर सके, जो आपके सपने पूरे कर सके। लोग लाख आपको ना प्रोमिसेस कर देंगे, हम आपके प्रोमिसेस पूरे करेंगे, हम आपके सपने पूरे कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो मेरे साथ रह लो। मम्मी पापा के अलावा आपके सपने कोई भी पूरा नहीं कर सकता, कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई रीजन होगा, इसके अलावा कोई नहीं करने वाला। इसलिए खुद उठो, खुद करो, खुद के लिए जियो, ठीक है। लाइफ में लोग आते हैं लेकिन उन्हें उतनी ही जगह दो जितनी उनकी है, उन्हें बिठाना यहाँ है लेकिन आप बिठाते हो यहाँ पर, नहीं बिठाना है। क्योंकि अगर हम लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना तो लोग हमारी कदर करना छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें वो करना चाहिए जो हमारे लिए सही हो, वो नहीं जो दुनिया को अच्छा लगे, क्योंकि दुनिया को कभी कोई चीज अच्छी नहीं लगती है। फॉर द टाइम ऑफ पीरियड उन्हें वो भी बुरा लगेगा जो उन्हें पहले अच्छा लग रहा था, ठीक है। कई बार होता है हमें एक चॉकलेट पसंद आती है, नहीं मुझे डेयरी मिल्क अच्छी लगती है, बट कुछ टाइम बाद में जब आपने कोई और चॉकलेट का फ्लेवर ट्राई कर लिया ना, तो वो फर्स्ट वाली चॉकलेट जो डेयरी मिल्क थी, अब चॉकलेट थी, अब उसे खाना पसंद नहीं करोगे। आपने एक ड्रेस पहन ली, लोगों ने बोला यार कितनी प्यारी है, आपको भी पसंद थी तो आपको अच्छी लगी, लेकिन कुछ टाइम बाद में आपने दूसरी ड्रेस ले ली ना, तो आपका उस ड्रेस से खुद ही हट जाएगा मन की नहीं अब नहीं पहनूंगी। तो जब हम हमारे लिए ये सोच लेते हैं तो लोग क्यों आपको इतनी इंपॉर्टेंस देंगे, क्यों आप लोगों को लेकर के इतना ज्यादा टेंशन होता है? नहीं लोग तो सोचेंगे, नहीं सोचेंगे भाई,
आपकी जिंदगी है, जैसा भी आप जी रहे हो उसे जियो, अपने अकॉर्डिंग जियो, क्योंकि लोगों को कुछ नहीं जाएगा, लोग सिर्फ आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। चाहे हस्बैंड हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई और हो। तो अपने आप को बोल्ड करो ताकि आप अपने डिजायर, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी सको। ठीक है, आई होप पोएम समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।